द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। वो जो ब्राह्मण देवता, उनका रोज का क्रम था, क्योंकि वो राम भक्त थे और भक्ति की आशा में वो चाहते थे कि ईश्वर उन्हें भक्ति प्रदान करे, इसलिए 12 मास, साल के 12 महीने पूरे उनका यही क्रम था। नदी किनारे जाते, स्नान करते, शिव जी पर जल चढ़ाते, चावल तिल दूब चढ़ाते, और उसके बाद वो पुए लेकर वहाँ दान करते। दान किसको करते, आगे पढ़ते हैं हम। और मन में क्या करते, वो रामायण का पारायण कर, रामायण का पारायण। रामायण का पारायण से तात्पर्य क्या है कि वो रामायण का पाठ करने के बाद जपते हैं श्रीमन नारायण। रामायण का पाठ करते और फिर लगातार श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करते। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों से जोड़ हाथ। अब एक तरह से कहा जाए कि वो अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी ब्राह्मण जब कभी वो दुखी होते या अपने आप को असहाय महसूस करते, किसी संकट में होते, तो उन बंदरों के, कपियों का अर्थ है वानरों के, वानरों से, क्योंकि वानर को वो हनुमान जी का रूप मानते थे, और हनुमान जी राम भक्त कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा से राम की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वो इसी विश्वास के साथ उन वानरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, मेरे पड़ोस के वे सज्जन। वो निराला जी के पड़ोस में ही रहते। निराला जी जब लखनऊ में रहते थे तो उन्हीं के पड़ोस में ये पड़ोस के रहने वाले थे। करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, मज्जन का अर्थ है स्नान, सरिता का अर्थ है नदी। प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाते थे। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। क्या करते थे वो, झोली में जो पुए भर के ले जाते थे, उन्होंने उस दिन भी वही किया जो हमेशा करते थे। पुए निकाले और निकाल कर उनकी तरफ बढ़ते हुए वानरों के हाथ में रख दिए। देखा भी नहीं उधर फिरकर, किधर, जिधर वो भिखारी बैठा था उस तरफ देखा तक नहीं उन्होंने, नज़र तक नहीं डाली वो, जबकि वो भिखारी बेचारा कातर दृष्टि से, एक आशा भाव से उनकी तरफ ललचाई हुई दृष्टि से देखता रहा। जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। जिधर वो भिक्षु बैठा था, भिखारी बैठा था, उधर उन्होंने नज़र तक नहीं डाली। चिल्लाया दूर किया दानव, जब उस भिखारी ने हाथ फैलाया, उस मांगा कि वो भी भूखा है, थोड़ा सा उसे दे दो, तो क्या किया उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने उन्हें धुतकार दिया, उस भिखारी को दूर, चिल्लाकर दूर कर दिया, किया दूर दानव। क्या कहा उस ब्राह्मण देवता के मुंह से, क्या निकला कि हटो। उनका मानना ये था कि वो राक्षसी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाना चाहते थे और उस भिखारी को वो राक्षसी प्रवृत्ति मान रहे थे। उससे दूर दुत्कार करके हटा दिया और बोला, मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो निराला जी के मुंह से निकल पड़ा, बोला मैं। कवि कहते हैं कि मैं, मेरे मुंह से निकला, मैं बोल पड़ा कि धन्य हो हे श्रेष्ठ मानव। इसी मानव को क्या संसार में सर्वश्रेष्ठ जीव कहा गया है। यही मानव, कहने का भाव ये है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो क्या बंदरों से भी तुच्छ उसे समझा जाए, उसकी बंदरों के बराबर भी क्या ज़रूरत नहीं है। बंदरों को पुए रोज खिला सकते हैं, लेकिन एक भूखे भिखारी को क्यों, क्योंकि उससे भक्ति मिलेगी। लेकिन सच्ची भक्ति अगर देखा जाए तो वास्तविक भक्ति मानव की सेवा है। मानवता का इससे बढ़कर और क्या एक उपहास हो सकता है, एक मजाक जो निराला जी ने व्यंग किया है, इससे बढ़कर मानवता पर कोई व्यंग नहीं हो सकता। कि उस भिखारी को भिक्षा के योग्य भी नहीं समझा कि उसे थोड़ा सा दे दें जिससे उसका पेट भर जाए। वो मरणासन्न था, थोड़ी उसमें सांसें हो सकता बढ़ जाएं उसकी, नहीं वानरों को, क्योंकि उससे राम जी प्रसन्न होंगे। तो ये कविता यहाँ से पूरी हुई। भाषा यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली थी, रस शांत, शैली यहाँ व्यंग्यात्मक, क्योंकि व्यंग किया है तो व्यंग्यात्मक शैली, और अनुप्रास अलंकार। तो ये पाठ समाप्त होता है। PDF आपको दी जाएगी जिससे आप व्याख्या लिख लीजिएगा। वीडियो पूरे ध्यान से सुनिए जिससे अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए पाठ।
ताकि आप अपने आप से लिख सकें। धन्यवाद।